Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, non-cyclic photophosphorylation is the process in which electron expelled by the excited photocenter does not return to it. It is carried out in collaboration with both photosystems. Electron released during the photolysis of water is picked up by the photocenter P680. The same is extruded out when the photocenter absorbs light energy. The given figure is showing schematic diagram of non-cyclic photophosphorylation. The biochemical objective of B is to A. Oxidize NADPH, B. Hydrolyze ATP, C. Phosphorylate ADP, D. Reduce NADP+. तो क्वेश्चन में हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है और हमें इस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर पूछा है कि ये जो बी है, इस बी का बायोकेमिकल ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें गिवन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को करेक्ट चूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक कॉमन नेम है जिसे हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। अब ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें दोनों ही फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि बोथ फोटो सिस्टम्स पार्टिसिपेट। जो फोटो सिस्टम 1 है यानी कि PS1 है, ये अब्सॉर्ब करता है लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर और फोटो सिस्टम 2 अब्सॉर्ब करता है लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होती है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट होता है फोटो सिस्टम 2 का, जिसमें सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए। इस क्लोरोफिल ए के आसपास क्या होते हैं, अदर एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। अब जब इस रिएक्शन सेंटर पर लाइट आएगी ऑफ 680 नैनोमीटर, P680 है ये, तो 680 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करेगा ये, और 680 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करते ही क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट हो जाएगा और कहा जाएगा ये, टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, डाउनहिल मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। डाउनहिल मूवमेंट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते होते ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे टू द P700 यानी कि जो फोटो सिस्टम 1 है हमारा। यहां पर भी रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होगा विद क्लोरोफिल ए, और उसके आसपास क्या प्रेजेंट होंगे, उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब ये फोटो सिस्टम क्या करेगा, 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट होके जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स फाइनली क्या करते हैं, अब ये जाते हैं टू NADP+। NADP+ के साथ क्या होता है, एक रिडक्शन रिएक्शन होता है और ये NADP+ फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADPH प्लस H+। अब क्लोरोफिल ए को जो कंटिन्यूअस सप्लाई है इलेक्ट्रॉन्स की, उस सप्लाई को कौन फुलफिल करता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी कि H2। क्या होता है, इसमें वाटर का ब्रेकडाउन होता रहता है और इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते रहते हैं। तो अब क्वेश्चन में हमें जो स्कीम दी थी उसके अकॉर्डिंगली ये क्या है, हमारा ए रीजन है यानी कि PS2, और ये रीजन क्या है, बी विच इज PS1। हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि ये जो बी है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस NADP
इंटू NADPH प्लस H प्लस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा चार ऑप्शंस में से? ऑप्शन 4। तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन D इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 से ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH, तो NADPH की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी से हाइड्रोलाइज ATP, ATP की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि ATP प्रोड्यूस होती है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से फॉस्फोराइलेट ADP, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP बी पार्ट का रोल नहीं है इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।